भारतीय सेना के सभी रेजिमेंट्स में एक सैनिक की लंबाई कितनी होनी चाहिए वो बताया जाता है, लेकिन यहां पर एक घोड़े की ऊंचाई कितनी हुई जाए वो भी साफ तौर पर स्पष्ट किया जाता है। अब कम से कम प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स में एक घोड़े की जो ऊंचाई होती है वो 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वो भी यानी ये कर्वेचर जो आप ये पीठ का हिस्सा देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई जो बताई जा रही है विंसेंट नाम है और 170 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर सवार की ऊंचाई आप समझ लीजिए वो रौब और रुतबा अलग ही होता है। 330 एकड़ में फैला राष्ट्रपति भवन दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का सबसे बड़ा भवन माना जाता है। यहां बीता हुआ स्वर्णिम युग आज भी सांस लेता है और एक सजीव परंपरा घोड़ों पर सवार होकर हवा से बातें करती है। सूरज की पहली किरण के साथ ही प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स के दिन की शुरुआत हो जाती है। सुबह 5 बजे अस्तबल में खूब हलचल रहती है। सवार अपने अपने घोड़ों के पास पहुंच जाते हैं। जैसे एक अच्छा राइडर, जहाँ कोई कमजोर राइडर घोड़े के ऊपर बैठता है तो घोड़े के अंदर सेंसर सिस्टम एक्टिवेट हो गए, घोड़े को पता लग जाता है कि ये जो मेरे ऊपर बैठा है इसका दिल क्या कह रहा है, ये अच्छा राइडर है या नहीं है। घोड़ा ऑटोमेटिक, ये गॉड गिफ्ट है कि घोड़ा जज कर लेता है। भारतीय सेना के बाकी सैनिक दौड़ के साथ दिन प्रारंभ करते हैं और राष्ट्रपति अंगरक्षक घुड़दौड़ के साथ। दरअसल राष्ट्रपति अंगरक्षकों को समझने के लिए उन्हें उनके अश्व के साथ जोड़कर ही समझना होगा। उनके घोड़े जितने तंदुरुस्त होते हैं वो उससे कई गुना मजबूत, ताकि उन पर नियंत्रण रख सके, और घोड़ा एक साथी के तौर पर उनका सम्मान करे, तभी तो उनके आदेश मानेगा। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड में अगर कोई जवान है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसकी घोड़ों की तरफ लगाव नहीं हो, जो कि है भी। और घोड़े भी एक तरीके से उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, क्योंकि एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल है और वो भी एक लव एंड अफेक्शन ढूंढते हैं। जब भी आप राइडिंग के वक्त देखेंगे, जब भी हम राइडिंग खत्म करते हैं तो वो शाबाशी के लिए वो बिल्कुल वेट करते हैं कि कब हम उनको शाबाश घोड़ा 1-1, 2 या जो भी उनको हम गुड़ खिलाएंगे, कुछ इस टाइप की हरकतें हैं जो वो रिकग्नाइज करते हैं और ज़रूरी भी है उनके लिए। तो घोड़ों के साथ एक अटूट रिश्ता है और हमारी कोशिश यही रहती है, अगर आप हमारी नॉर्मल राइडिंग में भी जब हम करते हैं तो यूजुअली चाबुक का इस्तेमाल हम कभी नहीं करते, और यूजुअली जो नेचुरल ट्रेनिंग एड्स होते हैं उन्हीं की मदद से हम घोड़ों को चलाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम किसी भी तरीके से घोड़े को अनकंफर्टेबल नहीं करें। और ब्यूटी इस बात की है कि हॉर्सेस भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को रेसिप्रोकेट करते हैं, और इस चीज़ का एहसास हमें डेली राइडिंग से पता चलता है। घुड़सवारी के भी कोई 1-2 तरीके नहीं होते, तरह तरह के पैतरे, तरह तरह की कलाएं होती हैं। तभी तो औसतन 500 किलो का घोड़ा लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, और ये बिना लगाम पकड़े बखूबी संतुलन बना लेते हैं। जानवर का प्यार जो है, इंसान से ज्यादा जानवर को समझ में आती है चीजें, और जितना हम उससे प्यार करते हैं उससे कहीं ज्यादा जानवर हमसे प्यार करता है। जैसे अभी हम उसके ऊपर राइडिंग कर रहे हैं, उसके प्यार से अगर उसके गर्दन में सहला देंगे तो वो ही हमारी तरफ आँख उठा के देखने लगता है, और हमें समझ आता है कि हमसे अभी और प्यार की उम्मीद कर रहा है, और वो हमें फीडबैक उससे ज़्यादा कहीं देता है। तो जानवर के साथ तालमेल बैठाने में कोई परेशानी नहीं होती। और घोड़ा तो वैसे ही अपना आप में बहुत समझदार जानवर है, इसको अगर एक बार हम प्यार करते हैं तो उसका हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है ये। तो घोड़ों का प्यार अपना आप में धीरे धीरे इमोशंस बढ़ जाते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है घोड़ों के साथ काम करते हुए, और धीरे करते करते इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, घोड़े का नाम लेकर हम उसे पुकारते हैं, वो हमारे पीछे चलता हुआ आ जाता है, और जिस प्रकार के हम उसको मदद लगा के जो हमसे काम करवाना चाहते हैं वो बड़े प्यार से काम करता है। पीबीजी में भर्ती जवानों के लिए घोड़ों से रिश्ता सामान्य नहीं होता, और प्रशिक्षण का हिस्सा होता है उस झिझक को दूर करना। एक सबसे अच्छा राइडर बनने के लिए सबसे पहले तो बंदे, जो भी सवार या जो भी आदमी, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, अगर वो अच्छा राइडर बनना चाहता है, सबसे पहले तो उसका दिल निहायत ही मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसका दिल मजबूत होगा तो अच्छा उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा।
दूसरा उसका खुद का इंटरेस्ट, अगर राइडर का खुद का इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा राइडर बनने में है तो हमको उसको सिखाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर उसका इंटरेस्ट कम है तो हम कोशिश करेंगे कि उसके साथ ऐसी एक्टिविटी कराएंगे जो उसको ऐसा तो शुरू में नॉर्मल घोड़ा देंगे ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट राइडिंग के अंदर पैदा हो। एक अश्व पर उसका सवार उसी का विस्तार हो जाता है। तब तालमेल केवल एक शब्द नहीं, उसका गुण है। एकाग्रता के साथ दोनों एक सार हो जाते हैं। घुड़सवारी एक कला है और हर सवार बेमिसाल सैन्य कलाकार।